नमस्कार। जय सिया राम। आइए, लंका कांड पे हम हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। पिछले उसमें हमने देखा था कि अंगद बहुत समझाता है रावण को, और लेकिन रावण की समझ में नहीं आता है। कितनी बार समझाकर कहा है कि तुम जानकी दे दो और उससे लंका भी बच जाएगी और किसी की मृत्यु नहीं होगी, लंका में उजड़ेगी नहीं लंका तुम्हारी, और तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन रावण की समझ में नहीं आता है और वो रावण कहता है मैं जानकी को वापस नहीं दूंगा। एक वचन के द्वारा जानकी से इतना लगाव रावण का, और अंगद को कहते हैं जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैंने कसम है खाई है जानकी, जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैंने खाई कसम अपनी जानकी, मरते दम तक न दूंगा मैं जानकी, मैंने खाई कसम अपनी जानकी, मरते दम तक न दूंगा मैं जानकी, जानकी जानकी न दूं जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी। अपनी जान की बाजी लगाकर भी अंगद से कहते हैं कि मैं जानकी को वापस नहीं दूंगा। ओ मेरी परवाह न करना तू जानकी, मैं चुरा लाया हूँ राम की जानकी, ओ मेरी परवाह न करना तू जानकी, मैं चुरा लाया हूँ राम की जानकी, मेरा बेटा मरा मेरी लंका जली, अब न वापस करूँगा मैं जानकी, मैं न वापस करूँगा अब जानकी। इस प्रकार विनाश पे विनाश रावण करता चला जाता है। तुम न चिंता करो अपनी जानकी, मेरे महलों की रानी बने जानकी, तुम न चिंता करो अपनी जानकी, मेरे महलों की रानी बने जानकी, मेरे मन में बसी उस दिन जानकी, मेरे मन में बसी उस दिन जानकी, मैं न मेरे महलों की रानी बनी जानकी, मेरे महलों की रानी बनी जानकी, जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, मैंने बाजी लगा दी है जानकी, मेरे मन में बसी उस दिन जानकी, जब स्वयंवर में देखी थी जानकी, मेरे मन में बसी उस दिन जानकी, जब स्वयंवर में देखी थी जानकी, मुझे चिंता नहीं अपनी जानकी, मुझे चिंता नहीं अपनी जानकी, मुझे चिंता लगी उसकी जानकी, मुझे चिंता नहीं अपनी जानकी, मुझे चिंता लगी उसकी जानकी, वो निश्चिंत रहे मेरे मन में हूँ है जानकी, वो निश्चिंत रहे मन में है जानकी, मैंने बाजी लगा दी है जानकी, मैंने बाजी लगा दी
है जानकी। इस प्रकार रावण अंगद को कहता है कि मैं जानकी को वापस नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। आप देखते हैं अगर भगवान होंगे तो मेरी जान जाएगी, नहीं तो मेरे को जीतने वाला कोई इस धरती पर अभी पैदा नहीं हुआ है। अंगद द्वारा जब सुना लंका का सब हाल। इस प्रकार जब अंगद ने देख लिया कि रावण किसी भी तरह से बात नहीं सुन रहा है, और वहाँ रामादल में जाकर वो कहते हैं और सारी सेना को समझ में आ गया। अंगद द्वारा जब सुना लंका का सब हाल, बोल उठे सुग्रीव से सीतापति तत्काल। लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। मदमत्त हुआ है लंकापति, इसका फल उसको चखना है। पड़ती है चोट मनुजता पर, शोणित की नदियां बहने लगी से। पर आती है कायरता भी, चुपचाप बराबर रहने से। असुरों का रक्त उछलता है, अपना ही नाश कराने को। क्षत्रिय की भुजा फड़कती है, पृथ्वी का भार उठाने को। धरती अधर्म की खूनों से जब खूब सींच दी जाती है, तब शांत दृष्टि रच कर दुनिया अपना सौंदर्य दिखाती है। परिवर्तनशील जगत है, जब तो संघर्ष होना ही है। राघव अब रोक नहीं सकता, लंका में रण होना ही है। भगवान राम कहते हैं अब मैं इस युद्ध को नहीं रोक सकता, लंका के साथ अब युद्ध होना ही है रावण के साथ। इस आर्य भूमि की सीता हर, लंकापति चैन न पाएगा। किष्किंधा का ये कपिदल ही, सोने की लंका ढाएगा। इसलिए न्याय के नाते से, इस आर्य देश के नाते से, अपने कर्तव्य के नाते से, सीता संदेश के नाते से, कह कर हर हर महादेव, आगे को बढ़ जाओ वीरो। शंका को हटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरो। आज्ञा सुन कपिराज ने यूं तप लिए पुकार, 4 विभागों में किया बानर कटक तैयार। धाये लंका की तरफ, कपि सब कह जय श्री राम। चारों द्वार पर छिड़ा प्रबल प्रलय संग्राम। पश्चिम फाटक पर डटे अंगदादि हनुमंत, भीषण पाद प्रहार कर तोड़ा द्वार तुरंत। अब तो निश्चर सैन्य भी धाई कपिदल की ओर, और वर्षा में जैसे घिरे उमड़ उमड़ घनघोर। बिजली की नाई बढ़े बानर भी तत्काल, एक एक से भिड़ गए कर किलकार कराल। ढपढोल और शंखों के स्वर धरती दहलाए देते थे, बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। छन छन ध्वनियों से एक ओर खड्गादिक शस्त्र उछलते थे, दूसरी ओर खट खट स्वर से गिरिखंड मुष्टि के चलते थे। जब और द्वार भी टूटे तो रिपुसेना रोष समेत उठी, चौगुनी शक्ति से रणचंडी संग्राम खेत में चेत उठी। रण रंग स्थल में मतवाले रजनीचर कीश नाच उठे, लाशों पर लाशें लौट उठी, शीशों पर शीश नाच उठे। आशा से अधिक लड़े बानर उन रजनीचर बलवंतों से, शस्त्रों की धार हार गई मुष्ट को नखों दंतों से। कट कट कर जब निश्चर सेना उस काल समर में मरती थी, अन्याय न्याय का तब निर्णय पृथ्वी की लाली करती थी। छोटे छोटे बनरों द्वारा हो गई पराजय खलदल की, जगने अधर्म की छाती पर अवलोकी जीत धर्म बल की। कई दिवस विजयी रहा कपिदल सभी प्रकार, तब असुरों से असुरपति बोला यूं ललकार।
धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, लंबे चौड़े आकारों पर, जो 10-10 20-20 बानर कर जाएं काम हजारों पर। आराम पसंदों आलसियों क्यों दूध लजाते हो अपना, लंका विदोषियों को देख कर अस्तित्व मिटाते हो अपना। जी जान लड़ा कर रखना है इस जन्मभूमि के वैभव को, मुझसे भी बढ़ा चढ़ा समझो लंका नगरी के गौरव को। वह तुम वह हो जिनसे सुरमंडल इस दशकंदर ने जीता है, तुम वह हो यह लंकाधीश्वर जिनके पौरुष से जीता है, जिसका राजा है स्वर्ग जीत कैलाश उठाने वाला हो, जिसके नपने बंदी गृह में यमराज बंद कर डाला हो। उसके सहचर उसके अनुचर बनरों से पिटे जमाने में, तो सचमुच लाख लाख लानत वीरों की जाति कहानी में। रावण की ललकार ने कर दिखलाया काम, खलदल ने अगले दिवस किया घोर संग्राम। किंतु वहाँ तो युद्ध था पाप पुण्य के बीच, लड़ सकते थे कब तलक पवित्रता किसे नीच। अवनी अकंपन आदि का जूझ गया समुदाय, सोए जब रणभूमि में वज्रदंत अतिकाय। तब लंका के नाथ से ले आज्ञा वरदान, चला समर के वास्ते मेघनाथ बलवान। लंका में सचमुच बड़ी शक्ति इस मेघनाथ योद्धा की थी, यह सेना का संचालक था युवराज इसी की पदवी थी। जीता था इसने इंद्रलोक यह इंद्रजीत कहलाता था, सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। पत्नी थी इसकी सुलोचना जो सती जगत ने मानी थी, यह भी पवित्र व्रत रखता था, यह भी पत्नी व्रत रखता था, महलों में और न रानी थी। जिस समय नारी ने विदा किया पति को जयमाला पहरा के, कह उठी सती तो सत के बल से आओगे आज विजय पाके। मच गया तहलका उसी समय उन शब्दों से सुरमंडल में, सब गुप्त शक्तियां व्याकुल थीं क्या होगा आज रण स्थल में। हे विधना दया दृष्टि रखना सन्मुख उत्पात दिखाता है, सतवंती का सत बल लेकर घननाद युद्ध में जाता है। जितने भी व्रत हैं उन सब में ऊंचा है व्रत पत्नी पति व्रत का, संसार मानता लोहा सतवंती के सच्चे सत का। सत के भय से सब जल जंगल आकाश धरण कप कपा उठे, तब देख प्रकृति के गुप्त भेद भगवान तनिक मुस्कुरा उठे। उसी समय संग्राम में आ पहुंचा घननाद, वानर सेना में तुरंत व्यापा विषम विषाद। छल से बल से या कौशल से लड़ता था वह योद्धा रण में, छुप जाता कभी प्रकट होता दिन करता कभी निशान रण में। आकाश मार्ग पर जा जाकर हड्डियां धूल बरसाता था, तक तक कर वीर वानरों पे नाना विधि तीर चलाता था। लड़ते लड़ते जब चूर हुई तब डोल उठी वानर सेना, रघुकुल के नाथ दुहाई है यह बोल उठी वानर सेना। इस प्रकार भयंकर युद्ध मेघनाथ ने मचाया है। देखा जब रणभूमि में वानर है लाचार, आज्ञा ले रघुनाथ की लखन हुए तैयार। जटाजूट को बांध कर धनुष बाण ले हाथ, युद्ध स्थल में आ गए शीघ्र उर्मिला नाथ। आते ही बलवीर ने रण में किया प्रकाश, एक बाण में असुर की माया कर दी नाश। मेघनाथ कहने लगा सन्मुख इन्हें निहार, ओहो बच्चे भी हुए रण को अब तैयार। इस प्रकार व्यंग करता है मेघनाथ लखन जी पर।
यह युद्ध स्थल वीरों का है, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे हैं यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। यह शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछाने वाली बानर का है। यह नहीं शिकार श्रवण का है, लोहू यह लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखान दूध, दुख होता है उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है घननाद छोड़ने में। अन्यथा ताड़का का वध वाला, अभिमान चूर्ण हो जाएगा। खरदूषण तृष्णा के वध का, प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। लखन लाल कहने लगे, वाह वकैया वाह, बुरा चोर की बात का नहीं मानते शाह। लंका पर रघुकुल की कमान, इस कारण आकर कड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला, बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा, इंद्रासन वाले पापों का। सुरमंडल के, मुनिमंडल के, गोमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा, अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजे लहू से, जी भर कर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभल जा इंद्रजीत, यह इंद्रिय जीत बढ़ रहा है। क्षत्रिय के काल जीत धन पे, शायक जग जीत चढ़ रहा है। वह नहीं कहीं दब सकता है, जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का। लखन लाल के बैन सुन, हुआ इंद्रजित लाल। आपस में अब भिड़ गए दोनों वीर विशाल। इस प्रकार दोनों महावीर हैं, उनका युद्ध होता है। धनवा पर धनवा खड़क उठे, बाणों पर बाण बोल उठे। वीरों का बांका युद्ध देख, पृथ्वी पाताल डोल उठे। छोड़ा जब रिपु ने मेघवाण, तब इधर समीर वाण का छोड़ा। वह लगा छोड़ने अग्निवाण, लक्ष्मण ने नीरवाण छोड़ा। नाना प्रकार की चतुराई, दशकंधर तने दिखाता था। कौशल किशोर के कौशल से, आघात व्यर्थ ही जाता था। सभांति युद्ध में इंद्रजीत, तब हारा साहसहीन हुआ। और मिला नाथ के बाणों से, मूर्छित हो कर दीन हुआ। तब लगा सोचने क्या करिए, यह तो सामान प्रलय का है। लक्ष्मण साधारण मनुज नहीं, सचमुच अवतार विजय का है। कुछ मेघनाथ को एहसास हो गया। शेष रहा था पास उसके शक्ति प्रहार, वह ही लेकर उछल कर बोला यूं ललकार। अब तक मैं खिलाता था तुमको, अब खा जाने की बारी है। इस शक्तिवान का रूप धार, आ पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से आई है। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई है। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गंवाता है। जो ही यह तन पर पड़ती है, तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए समल ओ रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। यह इंद्रजीत भूमंडल पर, अब लखन जीत कहलाएगा। हंसकर लक्ष्मण ने कहा, इस मद पर धिक्कार। बाण गए मुग दर गया, गई गदा तलवार। जो भी हथियार तुम्हारे थे, उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध से हार गए, तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सिर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी धूल और करते। होता न प्रश्न ब्राह्मणपन का, तो चकनाचूर और करते। क्या चिंता ब्रह्म फांस द्वारा, यह क्षत्रिय द्वारा जाता है।
फिर चमकेगा कुछ घड़ियों को, अब चंद्र ग्रहण में आता है। एक एक छाती को आगे कर सुख से वह महाप्रहार सहा, अपने संकट पर ध्यान न दे, उस ब्रह्म शक्ति का वार सहा। बोल उठी संसार की गुप्त शक्तियाँ धन्य, रण में यह ब्राह्मण्यता, नमो देव ब्रह्माय। इस प्रकार सारी शक्तियाँ नमन करने लगी लक्ष्मण जी को। समर भूमि में जब गिरे होकर लखन उदास, हर्षनाद कर आ गया मेघनाद के पास। सोचा ऐसे ही उठा इन्हें ले जाऊं सम्मुख रावण के, अपने पहले रण का यह फल पहुँचाऊं सम्मुख रावण के। पर ब्रह्म शक्ति थी और बात, कुछ खेल ने उन्हें उठाना था। शेषावतार की महिमा को अब तक ने असुर ने जाना था। एड़ी से लेकर चोटी तक सारा अपना बल तोल उठा, सहसानन जब उठ सके नहीं तो मुँह उतरा सा पग डोल उठा। इतने में ही उस जगह आंधी वेग समान, रामादल में आ गया वानर एक महान। मूर्छित पड़े शरीर को सादर नवा कर शीश, और दोनों हाथों से चला तुरंत वह कीश। गया राम की ओर जब वह योद्धा वह वीर, पीछे पीछे चल दिया सब कपकटक अधीर। अब निश्चर की आँख ने भेद लिया पहचान, लक्ष्मण जी को ले गए हाथों पर हनुमान। गिरे लखन की देह पर व्याकुल श्री राम, वानर मंडल में मचा उसी समय को राम। कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हा विधना क्या उत्पात हुआ, रघुकुल पर उल्कापात हुआ, कपिदल पर वज्रापात हुआ। जब लक्ष्मण नहीं तब राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं तो शुभ समय कहाँ। इतना इनका तो रण सीता पर था, लंका पर था उद्देश्य नहीं, अपना रण परमारथ पर था, साहस पर था आदेश लिए। था इससे अधिक पक्ष हमको लंका पर जय पा जाने का, जब सहायता को साथ हुए तो पूरा कार्य करने का। संसार कहेगा बन रोने, वन में बहकाए रघुवंशी, बन रे तो वन को भाग गए, सब कुछ खो आए रघुवंशी। धिक्कार हमारे जीवन पर जो नाम धराएं अपना हम, अच्छा है डूबे सागर में अस्तित्व मिटाएं अपना हम। कहा विभीषण ने तभी रोको हाहाकार, अंत समय तक भी चतुर करते हैं उपचार। इस प्रकार विभीषण ने उस हाहाकार को कहा कि आप बंद करो और कुछ उपाय सोचते हैं। विभीषण को पता था कि लंका में सुषेण वैद्य है, उनका सोचते हुए दिमाग में विभीषण जी के आती है और वो इस तरह की बात रखते हैं। अब आगे की कथा कल करते हैं। जय श्री राम।